नमस्ते। आप देख रहे एएम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। आज का अपना टॉपिक है पारिभाषिक शब्दावली। अंग्रेजी भाषा के पारिभाषिक शब्दों का समानार्थक हिंदी शब्द। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली जो है ये ज़्यादातर जो है प्रशासनिक शब्दावली ही पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। 4th ग्रेड के एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग जो है अपन को देखना है, और इसमें ज़्यादा जो है हार्ड शब्द नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मल जो शब्द होता है वही पूछा जाएगा। तो इसके लिए अपन को कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी ही आज अपन चर्चा करेंगे। बाकी अगर बहुत सारे अगर पढ़ना चाहो तो आपके पास में जो भी हिंदी की बुक है उसके अंदर ये टॉपिक दे रखा होता है पारिभाषिक शब्दावली, उसमें से आप पढ़ लेना। तो जो 4th ग्रेड के लेवल के अकॉर्डिंग जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं उनको आज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो शब्द है एबिलिटी। एबिलिटी यानी योग्यता। ठीक है, एक्शन, एक्शन यानी कार्रवाई। एडिशनल यानी होता है अतिरिक्त, है ना। जैसे अपन बहुत बार बोलते हैं ना, ये तो अपना एडिशनल सब्जेक्ट है ना। एडिशनल यानी अतिरिक्त विषय है। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट यानी हो जाएगा विषय, एडिशनल यानी अतिरिक्त। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन। एप्लीकेंट यानी हो जाएगा आवेदक। अपॉइंट यानी नियुक्त। ठीक है, अपॉइंटमेंट यानी कि हो जाएगा नियुक्ति। एनुअल यानी हो जाएगा वार्षिक। ठीक है, ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट, ब्लैक यानी काली और लिस्ट यानी सूची, तो ब्लैक लिस्ट का अर्थ हो जाएगा काली सूची। बिल का अर्थ हो जाएगा विधेयक। कैबिनेट का अर्थ हो जाएगा मंत्रिमंडल। ये वाला केस जो होता है वो होता है नगद। ये बोलते हैं ना अपन केस, ये तो होता है नगद। और ये केस भी होता है न्यायालय से संबंधित शब्द हो गया कि भाई ये केस चल रहा है इसके ऊपर। ये वाला केस नहीं है यहाँ पर। कौन सा केस है? ये वाला। ठीक है, केस यानी हो जाएगा नगद। कमेटी यानी समिति। कैबिनेट यानी होता है मंत्रिमंडल। काउंसिल यानी परिषद। क्रेडिट यानी देना भी कह सकते हैं, उधार भी कह सकते हैं और साख भी कह सकते हैं। डिबार यानी रोकना। और डिसमिस यानी हो जाएगा बर्खास्त करना। ड्यूटी यानी हो जाएगा कार्य। एजुकेशनल यानी शैक्षणिक। तो एलिजिबल यानी पात्र। एम्प्लॉयमेंट यानी हो जाएगा रोजगार। एम्प्लॉय यानी कर्मचारी। एनरोलमेंट यानी हो जाएगा नामांकन। फाइनेंस यानी होता है वित्त। फिक्स डिपॉजिट यानी सावधि जमा। फंडामेंटल यानी हो जाएगा आधारभूत कह सकते हैं, मौलिक कह सकते हैं। ठीक है, गजट। गजट यानी राजपत्र होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि गजट यानी क्या होता है? राजपत्र। गजट नोटिफिकेशन कह सकते हैं अपन। तो नोटिफिकेशन का अर्थ क्या होता है? अधिसूचना। ठीक है, ये अभी पटवारी के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। पटवारी एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था कि नोटिफिकेशन का अर्थ क्या है, तो अधिसूचना। ठीक है, गजट नोटिफिकेशन अगर बोले तो राजपत्र। गजट यानी होता है राजपत्र और गजट नोटिफिकेशन का मतलब हो जाएगा राजपत्र अधिसूचना। ठीक है, ऐसे ही शब्द पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। हैबिचुअल का मतलब होता है अभ्यासिक या स्वाभाविक। हेड यानी प्रधान या शीर्ष, ऊपर ऊपर जो होता है ना उसको हेड बोल दिया जाता है। आइडेंटिटी यानी हो जाएगा परिचय या पहचान। और इंचार्ज, इंचार्ज यानी होता है प्रभारी। इंचार्ज का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रभारी। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो इंक्रीमेंट यानी हो जाएगा वेतन वृद्धि। इंटरव्यू साक्षात्कार। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना। ठीक है, जॉब यानी तो नौकरी। कार्य को अपन ड्यूटी भी कह सकते हैं। जॉब का अर्थ होता है मुख्य रूप से नौकरी। ठीक है, ज्वाइन यानी क्या होता है? कार्य ग्रहण। ये भी शब्द याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्वाइन करना। अपन नॉर्मल तो बोल देते हैं मैंने ये ज्वाइन किया। ज्वाइन का मतलब क्या होता है? कार्य ग्रहण करना। ठीक है, जूनियर का अर्थ होता है कनिष्ठ। ठीक है, नॉलेज, नॉलेज यानी होता है ज्ञान। लीगल यानी होता है वेद यानी प्रमाणिक एक प्रकार से। लेस यानी हो जाएगा पट्टा। लेआउट, लेआउट यानी हो जाएगा खाका या योजना। ऑफिशियल का अर्थ क्या है? कार्यालय या फिर शासकीय। ओवर एज यानी होता है अधिक आयु। ठीक है, ओवर एज, एज यानी हो जाएगा आयु और ओवर यानी अधिक, तो ओवर एज यानी हो जाएगा अधिक आयु। ठीक है, पैक्ट, पैक्ट यानी होता है समझौता। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। पैक्ट यानी क्या है? समझौता। संसद जो है इसको अपन बोलते हैं पार्लियामेंट। पार्ट टाइम का अर्थ क्या हो जाएगा? पार्ट यानी होता है अंश। ठीक है, अपन कहते हैं ना ये इसका अंश है यानी पार्ट है। ठीक है, पार्ट टाइम यानी होता है काल। ठीक है, तो पार्ट टाइम यानी कि अंशकालिक। ठीक है, पोस्टिंग, पोस्टिंग यानी होता है पद स्थापन। प्रीलिमिनरी यानी हो जाएगा प्रारंभिक, यानी प्री बोलते हैं ना, प्री परीक्षा है यानी कि प्रारंभिक परीक्षा है, तो प्रीलिमिनरी यानी हो जाएगा प्रारंभिक। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी होता है प्रधान। प्रोटोकॉल यानी आधिलेख। प्रोविजनल अस्थायी। और क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन यानी योग्यता कह सकते हैं, अर्हता कह सकते हैं। क्वालिटी, क्वालिटी यानी गुणवत्ता, है ना। एक तो क्वालिफिकेशन यानी अर्हता शब्द याद रखना,
कभी कभी योग्यता न लिख करके अर्हता शब्द लिख देते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्वालिफिकेशन यानी होता है या तो अर्हता कह सकते हैं या योग्यता कह सकते हैं, ठीक है। और प्रोविजनल यानी अस्थायी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। प्रोविजनल यानी अस्थायी, क्वालिफिकेशन यानी अर्हता या योग्यता, क्वालिटी यानी गुणवत्ता, कोरम यानी गणपूर्ति, रैंडम यानी हो जाएगा अपने अनियमित या संयोगिक भी कह सकते हैं, रैंक यानी कि पद या कह सकते हैं श्रेणी, ठीक है। रिसिप्ट यानी रसीद या आवती कह सकते हैं। इसके रिसिप्ट के लिए एक शब्द आवती शब्द, ये याद रखना कि रसीद नहीं लिखा हुआ है, आवती लिखा हुआ है तो भी ये सही है, ठीक है। रेफरेंस यानी होता है संदर्भ, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। रेफरेंस का अर्थ क्या है, तो रेफरेंस यानी होता है संदर्भ। रिक्रूटमेंट यानी होता है भर्ती। रिव्यू यानी होता है समीक्षा या फिर पुनर्वीक्षण। रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति, ठीक है। और सेटअप करना यानी व्यवस्था करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।